प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी अमेरिकी विजिट से भारत के लिए रवाना हो चुके हैं, लेकिन इस पूरी विजिट में कई मुद्दों के ऊपर बात हुई है। लेकिन एक सवाल था जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा गया और उन्होंने उसका जवाब दिया। पहले आपको वो सुनवा देते हैं और उसके बाद आपको बताएंगे कि इस पर विपक्ष के क्या-क्या रिएक्शंस आ रहे हैं। सुनिए। Can I ask whether you discussed at all today the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi? Prime Minister Modi, have you asked the president to take action on that case? Thank you. पहली बात है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये जवाब दिया गया उस सवाल का, लेकिन विपक्ष इस पर तीखे प्रहार करता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ न्यूज़ रूम में रजत मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि विपक्ष के क्या क्या रिएक्शंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब अडानी मुद्दे को लेकर सवाल किया गया, उनका जवाब आया, लेकिन रिएक्शंस बड़े मज़ेदार आ रहे हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री का जब वो क्लिप सामने आती है जिसमें वो कहते हैं कि मामला व्यक्तिगत है और व्यक्तिगत मामले के लिए दो देश के मुखिया ना तो मिलते हैं, ना बैठते हैं और ना बात करते हैं। जब ये क्लिप सोशल मीडिया पर आती है उसके बाद तमाम रिएक्शंस आने लगते हैं और रिएक्शन एक राहुल गांधी की तरफ से भी आया है, जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं। वो कहते हैं देश में सवाल पूछो तो चुप्पी, विदेश में पूछा तो निजी मामला बता गए। अमेरिका में भी मोदी जी ने अडानी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया। वो आगे लिखते हैं, जब मित्र का जेब भरना मोदी जी के लिए राष्ट्र निर्माण है, तब रिश्वतखोरों और देश की संपत्ति को लूटना व्यक्तिगत मामला बन जाता है। एक टिप्पणी, मतलब ये इसी को कोट करते हुए कांग्रेस ने आधिकारिक हैंडल पे लिखा है कि अमेरिका के पत्रकार ने नरेंद्र मोदी के पास मित्र अडानी से भ्रष्टाचार से जुड़ा सवाल किया। नरेंद्र मोदी से व्यक्तिगत मामला बताते हैं, इधर उधर की बात करने लगते हैं। सवाल सुनते ही चेहरे का रंग उड़ जाता है। एक प्रतिक्रिया शशि थरूर की भी आई है, उन्होंने तारीफ भी करी है नरेंद्र मोदी की, क्योंकि कई मुद्दों पर वहाँ पे बात हुई, कई समझौते भी हुए हैं, एलन मस्क से मुलाकात हुई है और इन्वेस्टमेंट भी आने की गुंजाइश है। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। Press statements by both the Prime Minister and by President Trump are very encouraging because it looks like some of the big concerns we all had have been addressed. For example, on the question of trade and tariffs, they've decided to sit down together and do a serious negotiation that will conclude by the fall, which is the autumn, September, October of this year. I think that's a very good outcome. तो देखिए, जो शशि थरूर की तरफ से रिएक्शन आया वो पूरी विजिट के ऊपर ओवरऑल आया है। लेकिन रजत, ये बात नोट करने वाली है कि अडानी मुद्दे को लेकर राहुल गांधी हमेशा से घेरते रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को और सरकार को, और साथ ही कांग्रेस का भी ये मुद्दा शुरुआत से ही रहा है। ऐसे में केवल एक ही क्लिप निकाली गई है और उसी के ऊपर रिएक्शन दिया गया, क्योंकि बाकी भी नेताओं के कोई ख़ास रिएक्शन पूरी ओवरऑल जो निकल कर आया है निचोड़ इस पूरी विजिट का, उस पर नहीं आया है। नहीं, बिल्कुल मोटामाटी। और जब भी संसद में भी जब राहुल गांधी बोलने आते हैं या कांग्रेस, सबसे बड़ा मुद्दा, अगर प्रोसीडिंग्स आप देखेंगे, सबसे बड़ा मुद्दा अडानी को ही लेकर बनाया गया है कि अडानी का जिक्र हमेशा होता है। और जितनी भी प्रतिक्रियाएं हैं मोटामाटी सभी कांग्रेस नेता हैं, पवन खेड़ा की भी मैं पढ़ देता हूँ, उन्होंने लिखा है अपने ट्विटर अकाउंट पर, एक्स अकाउंट पर, कि बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। जो लोग जालिम हैं एक बात का ताना देंगे, बातों बातों में मेरा जिक्र भी ले आएंगे, इनकी बातों का ज़रा सा भी असर मत लेना। मतलब उन्होंने व्यंग्यात्मक लिखते हुए आखिरी में लिखते हैं कि अडानी को लेकर श्रीलंका, केन्या, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया और कई देशों में जांच चल रही है। लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अमेरिका में तो भ्रष्टाचार के मामले में वारंट तक जारी हुआ है। भर भर कर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी से व्यक्तिगत मामला बता रहे हैं। एक टिप्पणी संजय राउत की भी आई है, जो महाराष्ट्र के नेता हैं, उनकी टिप्पणी भी आपको सुननी चाहिए। तो वो प्रधानमंत्री फ्रांस में थे, फिर यूएस में गए। अब जब तक प्रधानमंत्री विदेश में है तब तक देश में जो समस्या है उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होगी। पूरा फोकस जो है वो प्रधानमंत्री अपने ऊपर रखेंगे। ट्रम्प जी को गले मिलाएंगे, ट्रम्प जी के साथ भोजन करेंगे, हाँ, माय डियर डोनाल्ड वगैरह वगैरह चलता रहेगा ये दुकान। देश के लिए प्रधानमंत्री का जो हृदय है वो धड़कता नहीं है। वो सिर्फ अपनी इमेज के लिए काम करते हैं कि मैं विश्व का नेता हूँ।
अब डोनाल्ड ट्रंप के मिल्स कराएंगे और डोनाल्ड ट्रंप वापस हमारे यहाँ टैरिफ लगाएगा। डोनाल्ड ट्रंप थोड़े हमारा सुनने वाला है, वो डोनाल्ड है, ट्रंप है। संजय राउत की जो टिप्पणी आई है वो थोड़ा उन्होंने इसको लाइटर नोट पर इस टिप्पणी को दिया है। आप इस पे कुछ कहेंगे कि जिस तरीके से ये टिप्पणी रही? नहीं, उन्होंने कहा है कि जब तक मोदी विदेश में हैं तब तक देश की समस्याओं पर चर्चा नहीं होगी। ट्रंप से मिलेंगे, खाना खाएंगे, एक दूसरे को डियर डियर बोलेंगे, लेकिन देश की समस्याएं साइड में कर देते हैं। हालांकि अगर शशि थरूर की टिप्पणी सुनेंगे तो शशि थरूर तारीफ़ कर रहे हैं। तो ये रहता है जब भी ऐसे बयान आते हैं नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, तो विपक्ष हमलावर अक्सर होता दिखता है। और कोई भी रिएक्शंस हैं और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के इस पर आए हों? एक साकेत गोखले जो टीएमसी के सांसद हैं, उन्होंने लिखा है कि इंग्लिश में लिखा है, उसका हिंदी तर्जुमा हम बता देते हैं कि पीएम मोदी को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उन पे ये जोर दिया गया क्योंकि 11 साल में देश में तो उन्होंने कुछ बोलने से बचते रहे, लेकिन विदेश में उनको जवाब देना पड़ा। जी। तो देखिए, ये अलग अलग रिएक्शंस आए हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के इस पूरी विज़िट को लेकर, लेकिन जो सवाल पूछा गया था अडानी मुद्दे पर वो इनमें प्रमुख रहा क्योंकि कांग्रेस पार्टी इसी सवाल को अभी मुद्दा बनाए हुए है। न्यूज़ रूम से जानकारी दे रहे थे हमारे साथ रजत। मेरा नाम श्रुतिका है, कैमरे के पीछे है राशिद। आप देखते रहिए दिल ललन टॉप। शुक्रिया।